चिल्ड्रन, वेलकम टू वी ट्यूटर्स। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स। और चैप्टर नंबर 1 में हमने 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। 1.2 का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 किए थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, तो उसके लिए बने रहिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2. So question number 4 is Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. Okay, how much was the sale for the 2 weeks together? इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो इसमें आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपसे इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उनके आंसर्स आपको 1 बाय 1 करने हैं। तो वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। पहले आपसे पूछा गया है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। मतलब आपको बताना है फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में मिला के कितना सेल हुआ था। वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप एडिशन के थ्रू निकालेंगे, राइट। अब आगे क्या पूछा गया है आपसे, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अब आपको ये भी बताना है कि कौन सी वीक में सेल ज़्यादा हुई थी। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे हुई थी फर्स्ट वीक में रुपीज़ 2,85,891 की सेल और सेकेंड वीक में हुई थी 4,768 की। तो 2 लाख ज़्यादा है, 2 लाख समथिंग इज़ ग्रेटर देन 4 लाख समथिंग और 4 लाख समथिंग इज़ ग्रेटर देन 2 लाख समथिंग। सो वी ऑलरेडी नो द आंसर। तो 4 लाख इज़ ग्रेटर देन द 2 लाख। ओके, सो इसका मतलब ये है कि सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई थी। अब हमें ये तो पता चल गया कि सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई थी। अब इसमें आगे ये भी पूछा गया है एंड बाय हाउ मच। हमें ये भी बताना है कि कितनी ज़्यादा सेल हुई थी सेकेंड वीक में। तो कितनी ज़्यादा सेल निकालने के लिए हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालने के लिए आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सेम आपको पहले यहाँ पे एडिशन करना है, देन सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ लेट्स क्विकली सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पहले हमें क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी चीज़ें गिवन होती हैं वो लिखनी होती हैं और उसके बाद में उन्हें सॉल्व करना होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमें गिवन है बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, दैट वी हैव रिटन। बुक सोल्ड इन सेकंड वीक, दैट ऑल्सो वी हैव रिटन। नाउ बिकॉज हमसे दोनों वीक का सम पूछा गया है, दोनों वीक का टोटल पूछा गया है कि दोनों वीक में टोटल मिला के कितनी सेल हुई थी, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब इससे हमें पता चलता है कि 6,86,659 की सेल हमें वहाँ पे हुई थी दोनों वीक्स की मिला के, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया है, बिकॉज 4,768 इज़ ग्रेटर देन 2,85,891। सो दैट मीन्स सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई थी, देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड देयर डिफरेंस ऑल्सो कि अगर सेल ज़्यादा हुई थी सेकेंड वीक में तो कितनी ज़्यादा हुई थी, वो हम इनके डिफरेंस से निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक दैट इज़ 4,768, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891। दोनों का हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस से पता चला दैट इज़ 1,14,877 रुपीज़ की वहाँ पे सेल ज़्यादा हुई थी सेकेंड वीक में। सो देयरफॉर यू कैन राइट देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन सेकेंड वीक, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें पहले आपको एडिशन करना है, बाद में सब्ट्रैक्शन करना है। तो दोनों ही ऑपरेशंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बार बार रीड करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र आती है सो यू कैन कॉमेंट डाउन below. I will read the comment and I will try to solve your queries in the comment. Okay, so ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Now let's quickly move to the question number 5. Question number 5 is find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. ओके, तो यहाँ पे आपको कोई नंबर गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है इसमें। आपको इसमें साफ साफ आपसे डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस की बात चल रही है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही अप्लाई करना है, राइट। और यहाँ पे आपको कोई नंबर गिवन नहीं है,
नंबर भी आपको खुद ही बनाना है, क्योंकि आपसे इसमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। ओके, तो मीन्स आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स की हेल्प से, और आपको लीस्ट नंबर भी बनाना है इन डिजिट्स की हेल्प से। तो देखते हैं इन डिजिट्स की हेल्प से हम ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, राइट। मीन्स सबसे पहले आप सबसे बड़ी वाली डिजिट लिखेंगे, दैट इज़ 7, देन 6 लिखेंगे, 4 3 2। ओके, एंड हमने इन डिजिट्स की हेल्प से क्या बना दिया, नंबर बना दिया। अब हाँ, आप इसमें कॉमास नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे नंबर बनाने के लिए बोला गया है, डिजिट्स बनाने के लिए नहीं बोला गया है। तो नंबर के बीच में कॉमास नहीं लगेंगे, ठीक है। मीन्स कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर एक डिजिट के बाद यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आप इसमें कोई कॉमा ना ही लगाएं तो ही अच्छा है, ठीक है। इसके बाद है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में आपको क्या करना होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है सारी ही डिजिट्स को। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो लेट्स सी आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट वी विल गेट इन आवर आंसर, राइट। So this is our question number 5 solution. Greatest 5 digit number we have written, smallest 5 digit number we have written, और इनके बाद हमने इनका डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। तो डिफरेंस इज 52,965, दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। आप आराम से माइनस कर सकते हैं इसको। सो दैट इज़ आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? Right? तो क्या बोला गया है इसमें हमसे, एक मशीन है जो कितना स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है एक दिन में, 2,825 screws a day, राइट। हाउ many screws did it produce in the month of January 2006? तो जनवरी 2006 आपको ये जो ईयर दिया गया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, इसमें 2,825 को सिंपली 2006 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। वो करना गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें आपसे ये पूछा गया है जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज वो प्रोड्यूस करेगी, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 1 डे में गिवन है इट विल प्रोड्यूस 2,825 स्क्रूज। अब ऐसे ही आपको 31 डेज़ का निकालना है। अब ये 31 कहाँ से आ गया, 31 आ गया है जनवरी मंथ में डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़, ओके। तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके पास एक दिन में आप 10 रुपीज़ पॉकेट मनी ले लेते हैं अपने पापा से, तो आप पूरे जनवरी मंथ में कितनी पॉकेट मनी ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 31 को सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से जब कभी भी आपको 1 डे का गिवन हो, या 1 भी किसी चीज़ का गिवन हो, कम चीज़ का गिवन हो, और आपसे कोई कुछ भी ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा हो, जैसे यहाँ पे हमसे 1 डे का गिवन है, कम डेज़ का गिवन है, और आपसे ज़्यादा डेज़ का पूछा जा रहा है कि 31 डेज़ में कितना होगा, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2,825 को 31 से, राइट। So let's quickly see how we can multiply. So here's the solution of this question number 6. So number of screws manufactured in 1 day, that is 2,825. Number of days in the month of January, that is 31. So simply we can multiply them, we will get our answer 87,575. Okay, so last में आप आंसर स्टेटमेंट लिखना ना भूलें। Therefore the machine produced 87,575 screws in the month of January. ओके, सो इस तरीके से आप इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।